हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट के बारे में क्या बोले, कुछ बोलने का सेंस बनता नहीं है। आज की मार्केट में सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर ऐसे दिन रहेंगे मार्केट में तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हम क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे दिनों में सिर्फ आप एक काम कर सकते हो कि एक ऐसा बास्केट क्रिएट कर सकते हो जो अच्छी मार्केट में काम है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। वो है आपकी डेली अर्नर की। तो जो भी इस ऐसी मार्केट में अगर कोई एंजॉयमेंट आपको दिलाएगी मेरी अलगो, तो वो डेली अर्नर है। पूरे पूरे एंजॉयमेंट दिलाएगी वो। बल्कि आज तो फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रही है, तो डेफिनेटली वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रही होगी जिसने भी लाइव किया होगा। ठीक है, क्योंकि आज की मार्केट अगर देखें तो आपका ये ऑलमोस्ट, मैं गिनता हूँ यहाँ से, ये आपकी 9 बजे की कैंडल है। ठीक है, पहले देखो आज का सेशन कितना इंटरेस्टिंग हुआ। ये आज की कैंडल है। 9 बजे से लेकर पहले मार्केट ने टाइम पास किया 1 बजे तक पूरा। ठीक है, मैं बड़ा कर देता, मार्केट ने निफ्टी में। उसके बाद फिर एक ही कैंडल आई थी सिर्फ, उसके बाद मार्केट ने फिर टाइम पास किया। तो मार्केट ने आज 2 डब्बे बनाए पूरे पूरे, और उन्हीं 2 डब्बों में आज मार्केट ने पूरा टाइम पास किया। पूरा का पूरा मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट किया उस रेंज को, और उस रेंज को कंसोलिडेट इतना तगड़े तरीके से किया कि वहां पे मार्केट हिला ही नहीं। और मार्केट जब हिलता नहीं है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग ट्रैप हो जाते हैं, बायर एंड सेल। अब मैं अगर बात करूं आपका, मैं हटा देता हूं इसको। अब मैं आपका बात करूं बैंक निफ्टी, क्योंकि मेरे बैंक निफ्टी के यूजर भी हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट और भी कमाल का, ये है आज का बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ऐसी मार्केट में आप क्या ट्रेड करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आई डोंट नो और वी डोंट, बट जो भी आपके साथ होगा वो एकदम ऐसा होगा कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, इतना खतरनाक होगा आप लोगों के साथ, मतलब सीरियसली यार। अब ऐसी मार्केट अगर रहने लग जाएगी, हालांकि हमारे लिए आज एक पॉजिटिव अच्छा साइन ये हुआ है कि आज विक्स ने ऑलमोस्ट पहली बार, इतने काफी महीनों बाद पहली बार इसने 12 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो बस अपने आप में आज ही एक पॉजिटिव साइन है। और मार्केट को आज रेंज बाउंड रखने का सिर्फ एक ही लॉजिक था, क्योंकि आज है फेड की मीटिंग। फेड की मीटिंग से पहले मार्केट को साइडवेज, जनरली आप देखोगे कि ऑलवेज आपको पता होगा कि फेड की मीटिंग थर्सडे को होती है, मतलब थर्सडे को उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हमेशा वेडनेसडे को होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वेडनेसडे को मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंसोलिडेट करा देते हैं, क्योंकि कोई लेवल ना ऊपर तोड़ते हैं ना नीचे तोड़ते हैं, लोगों को कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। और अगले दिन उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है सीधा गैप अप या गैप डाउन, या मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी मूवमेंट भी नहीं आया, मार्केट फ्लैट खुल गई, तो वहां पे जो करंट एक्सपायरी के प्रीमियम होता है पूरे गल जाते। ठीक है, एक ये चीज है। दूसरा, अगर यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप जरा सा भी यहाँ पे एक्सपेंड करते हो अपने आप को पोजीशन लेने के लिए, तो वहां पे मार्केट आपको स्लाइड नहीं छोड़ता, क्योंकि आइदर प्रीमियम इतनी ज्यादा जल्दी डिके होते हैं, या फिर आपका थोड़ा 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 करके यहाँ पे प्रीमियम मूवमेंट स्टक हो जाती है। तो बहुत सारी दिक्कत है इंडेक्स मैनेजमेंट, प्रीमियम मैनेजमेंट। और आज एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें, आज की मार्केट पूरी एचडीएफसी बैंक ने होल्ड की। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो इकलौता एक यही स्टॉक है जिसने आज पूरी मार्केट को मैनेज किया। पूरे बैंक निफ्टी को आज जो मैनेज किया सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने किया। मार्केट नीचे जा रही है, इस एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन को रोका, और रोकने के बाद ये डे हाई स्पेस ने क्लोज किया है। अपने आप में सोचने वाली बात है। और जबकि अगर आप एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में, और अगर आप एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर देखोगे, तो यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखेगा और आपको एचडीएफसी बैंक का कैश का चार्ट दिखेगा, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मार्केट में बियॉन्ड एट द सेम टाइम वर्क करती है, बट हमसे कुछ चीजें मिस हो जाती है, कुछ चीजें नहीं। तो ब्रॉडर मार्केट में एकदम से अगर आप देखोगे, आज एकदम डंप किया गया ब्रॉडर मार्केट में अचानक से, तो ये भी एक आज सेलिंग का सिग्नल था। मतलब काफी सारे आज क्यूज मिक्सअप थे। अब चलते हैं वन बाय वन अल्गो पे। तो सबसे पहले अगर अल्गो की बात करें रिडेम्पशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रिडेम्पशन का हाई रिस्क टेकर 3.5 से लॉस, लो रिस्क टेकर 2000 से लॉस, और आपका मीडियम रिस्क टेकर 1000 से लॉस। बाकी ये ऑप्शन सेलिंग आपकी ये 1800 से लॉस। बाकी यहाँ पे ये तो टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं है। बाकी लाइव ट्रेड की अगर बात करूं निफ्टी की, मैं आपको सीधा क्लाइंट का अकाउंट दिखाता हूं। तो बैंक निफ्टी आज जिस क्लाइंट ने ट्रेड किया था उनका, आज बैंक निफ्टी जिसने भी ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड किया था जिस क्लाइंट ने, उनका 2500 से आज लॉस। और जिन लोगों ने आज निफ्टी से ट्रेड किया था उनका आज 1000 के आसपास का लॉस। ठीक है, निफ्टी में लॉस कम क्यों है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी प्ले होती है। बैंक निफ्टी में आपकी ये करंट एक्सपायरी प्ले की उन क्लाइंट्स ने। एक दो क्लाइंट और हैं जो ऐसा करते हैं, जो करंट एक्सपायरी प्ले करते हैं, बट कुछ क्लाइंट्स वहां पे आपका नेक्स्ट एक्सपायरी में प्ले करते हैं, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी में जिसने बैंक निफ्टी ट्रेड किया उसका 600 से 800 के आसपास का लॉस है, मैं वो भी दिखा देता हूं। तो जो बैंक निफ्टी नेक्स्ट एक्सपायरी से प्ले करते हैं, तो उनका 600 से 800 के आसपास का लॉस है। ये देख सकते हैं आप, 700 रुपए का लॉस है। तो ये करंट एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी ट्रेड किया, आज उनका लॉस ये रहा।
ये निफ्टी, ये नेक्स्ट एक्सपायरी में प्ले होता है ट्रेडिंग व्यू अलगो, ये उनका लॉस ये रहा, और ये आपका आज का नेक्स्ट एक्सपायरी बैंक निफ्टी का लॉस ये रहा। तो मैंने तीनों लॉस आपको दिखा दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के, और भी हैं बहुत सारे हैं, बट हर किसी का नहीं शो कर सकते, बट सबका सेम पेज पे चलता है। जो लॉस आपका चल रहा है सबका सेम ही चलता है, ऐसे नहीं है कि सबका डिफरेंट चलता है। सिग्नल आता है तो सब में आ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू अलगो इज सेम, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आता है। अगर सिग्नल नहीं लिया तो वो आपके अकाउंट का फिर मेरे इंटीग्रेशन में इशू होगा, सिग्नल में नहीं होगा। बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू ट्रेडट्रॉन अलगो की, तो आज ट्रेडट्रॉन अलगो जितनी भी पोर्टफोलियोज हैं उन्होंने आज 10,000 रुपीज लॉस दिया एक लॉट से, मतलब 10,000 4.5 लाख की कैपिटल पे आपका 10K का लॉस है आज। मार्केट चली नहीं तो प्रॉफिट होगा भी कहां से, तो आज ये 10K का आपको लॉस देखने को मिला। बाकी आज एक गुड न्यूज ये रही कि जो ट्रेडट्रॉन पे मेरी अंडर टेस्टिंग चल रही थी, ये मेरा वन ऑफ द यूजर का ये अकाउंट है ट्रेडट्रॉन का, मैंने उनपे इंटीग्रेट करके सबसे पहले टेस्ट आउट किया, और यहाँ पे वो टेस्टिंग सफल रही। 3 दिन से चल रही है टेस्टिंग, 3 दिन से। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 दिन से क्या हो रहा है, कि जस्ट लाइक के यहाँ पे और हाँ, यहाँ पे मुझे खुद ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा ट्रेडट्रॉन में भी सबका। तो अब पहले मैं एक्सप्लेन करता फिर बताता हूँ। यहाँ पे मैं 3 दिन से ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जब भी वो ट्रेड ले रहा था, ये ट्रेड आपका 28 अक्टूबर से मैंने अब तक यहाँ पे ट्रेड टेस्टिंग करता आ रहा हूँ इस अकाउंट पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, सबसे पहले जो इशू आ रहा था, जो निफ्टी की जो पोजीशन ले रहा था ना, वो फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग ले रहा था। तो सबसे पहले ये इशू आ रहा था, ये इशू आपका 2 दिन रहा, तो 2 दिन यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिला, जिसमें से एक दिन आपका प्रॉफिट भी हुआ था जहां पे स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। बट यहाँ पे 2 दिन लॉस देखने को मिला, क्यों? क्योंकि वो जो पोजीशन ले रहा था फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग ले रहा था। तो वहां पे आपका एक प्रीमियम बहुत महंगा, एक प्रीमियम बहुत सस्ता। आज मैंने इसमें सेटिंग्स चेंज की, और यहाँ पे आज आपका जो पोजीशन ली थी वो निफ्टी के स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग ही ली थी, क्योंकि जो भी पोजीशन ट्रेडिंग व्यू अलगो लेती है उसमें मैं डिफाइन करता हूं कि जो पोजीशन ली जाए वो स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग ली जाए, ना कि फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग। तो मॉर्निंग में जो पहला सिग्नल निकला था, मॉर्निंग में अगर मैं आपको सिग्नल दिखाऊं, तो यहाँ पे जो आपका पहला सिग्नल निकला था आपका, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, मॉर्निंग में जो पहला सिग्नल निकला था वो 9 बज के सॉरी यहाँ पे नीचे आइए, ये रहा। तो जो पहला सिग्नल निकला था वो 9:15 3 में निकला था। अब यहाँ पे अल्गो टेस्ट में एक खराब बात है, अल्गो टेस्ट में 9:16 से पहले कोई पोजीशन इनिशिएट नहीं होती है, 9:16 के बाद ही सारी पोजीशन कंसीडर होती है। तो जो इनिशियल ऑफ द मोमेंट जो सिग्नल आता है वो आपका मिस आउट हो जाता है। तो वहां पे भी हमारा सबसे बड़ा लैक हो रहा था। इस वजह से मैंने इस प्रॉब्लम को पहले पॉइंट आउट किया, और मैंने अपनी किसी लेटेस्ट प्रीवियस पीएनएल वीडियोस में ये पॉइंट आउट भी किया था इशू। तो उस चीज का सोल्यूशन देते हुए मैंने यही बोला था कि मैं इस चीज को ट्रेडट्रॉन में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ट्रेडट्रॉन में ये इशू नहीं आता। ट्रेडट्रॉन में आप 9:15 के बाद पोजीशन कभी भी ले सकते हैं। तो जैसे ही 9:15 को आपका सिग्नल जनरेट हुआ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सडन इसने पोजीशन आपकी ले ली 9:15 पे, मतलब ऑलमोस्ट सिग्नल जनरेट होने के 2 सेकंड बाद ही इसने पोजीशन बना ली पूरी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आप पूरी, तो जो पहली पोजीशन आपकी बन गई थी 9:15 पे बन गई थी, यहाँ पे 4 सेकंड या 5 सेकंड में, 1-2 सेकंड का तो रहता ही है, ये तो नॉर्मल है। वहां पे जो हमें प्रॉफिट हुआ, पहली जो उसने पोजीशन ली थी, मॉर्निंग वाले जो सिग्नल की पोजीशन ली थी, उसमें हमारा प्रॉफिट 2000 हो गया था। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में जो सिग्नल निकलते हैं एट द फास्ट, वहां पे आपकी जो प्रीमियम की स्पाइक होती है, बहुत बार ऐसा होगा कि मॉर्निंग में वो आपका ट्रेड लेके आपको प्रॉफिट में रख देगी। तो अगर देखा जाए कि अगर आज आप लोगों के पास ट्रेडट्रॉन के साथ ट्रेडिंग व्यू अलगो होती, तो आज आप लोग 1500 रुपए पॉजिटिव में क्लोज करते, ना कि 800 रुपए नेगेटिव में। तो यही सबसे बड़ा एक लैक था अलगो टेस्ट का, जो ट्रेडट्रॉन ने फुलफिल किया। तो अब जो भी कोई मेरे पास न्यू यूजर आएगा ट्रेडिंग व्यू अलगो के लिए, तो मैं उसकी जो अलगो इंस्टॉल करूंगा ट्रेडट्रॉन में करूंगा, ना कि अलगो टेस्ट में। अलगो टेस्ट अब मैं यहां से डिस्कार्ड करता चला जाऊंगा। जो लोग मेरे पुराने अलगो पेड यूजर्स हैं, उनके जो क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के बाद मैं सीधा उनको ट्रेडट्रॉन में शिफ्ट कर दूंगा। और जो अब भी मेरे से अब अलगो लेगा ट्रेडिंग व्यू अलगो, अब उसका मैं इंटीग्रेशन आपका सीधा अलगो ट्रेडट्रॉन में किया करूंगा। यहाँ पे वो चीज सक्सेसफुल हो चुकी है, और यहाँ पे सिग्नल भी एकदम सही वक्त पे पकड़ रहा है, और दोनों साइड के सिग्नल पकड़ रहा है। पहले मैंने एक साइड का कर रखा था, फिर दोनों साइड के सिग्नल पकड़ रहा है। तो आज इसने पहले ये ट्रेड लिया मॉर्निंग में, फिर उसके बाद दूसरा सिग्नल आया। दूसरा सिग्नल आपका कब आया देखते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा सिग्नल आया कितने बजे, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो आपका पहला सिग्नल आया था, मैं दिखा भी देता हूँ। पहला सिग्नल आपका आया था 9 बज के यहाँ पे, यहाँ तो उन्होंने पहला सिग्नल, हाँ
ये तो पहला सिग्नल ऑब्वियस सी बात है, 9 बजे वाला तो नहीं लेगी, उसके बाद वाला लेगी। तो 11 बजे का मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा सिग्नल आया, क्योंकि पहला सिग्नल तो 9:15 पे आया, तो दूसरा सिग्नल यहाँ पे 11 बजे आया। तो देखते हैं ये दूसरा सिग्नल इसने कब लिया। ये देखिए दूसरा सिग्नल इसने 11 बजे ले लिया था, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन है। और कौन सी पोजीशन ली थी? 19,050 की। देखते हैं यहाँ पे कौन सी पोजीशन है। यहाँ पे जो पोजीशन है 19,050 की, 19,050 की पोजीशन है। तो 19,050 का कॉल पुट लिया था 11 बजे, और यहाँ पे भी आप क्या 19,050 का कॉल पुट लिया था 11 बजे। 19,050 का पुट 11 बजे और 19,050 का कॉल 11 बजे। तो पूरा सिंक्रोनाइज वे में काम हो रहा है यहाँ पे, और पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो अब मैं डन हूं ट्रेडट्रॉन में शिफ्ट करने के लिए, नए लोगों को भी और पुराने लोगों के लिए भी। तो ये एक गुड न्यूज है। तो आज के दिन ये एक अच्छी बात हुई। अब आप लोगों का यहाँ पे, आप लोग आज इस पे क्लोज करते, अगर आप लोगों के पास आज ट्रेडिंग की अलगो होती, तो मतलब ट्रेडट्रॉन के साथ होती, ठीक है। तो मुझे ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, जो कि मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैंने सभी का पीएनएल भी दिखा दिया। यहाँ पे मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा, मार्केट के बारे में भी बता दिया। अब जिन लोगों को भी ट्रेडिंग की अलगो चाहिए तो वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। बाकी कोई भी अगर डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड विल सी इन द नेक्स्ट।